यस, 12th क्लास फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की पूर्णतः नॉलेज लेने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E=F/Q आपने पिछली वीडियो में देख लिया था। E=F/Q के बेस पे डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशंस ये हो चुकी थी। अब जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तो बच्चों इसका आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। दैट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये पॉइंट है प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। हेडिंग लिखाऊंगा अभी मैं, सुन लें हमें करना क्या है इस आर्टिकल में। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट पॉइंट ओ, तो इसके रखने मात्र से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए। किसी पॉइंट पर कितना फील्ड है इस चार्ज के कारण, ये हमें निकालना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। राइट द हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसमें ये डायग्राम बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लिया P, यहां हमें फील्ड निकालना है इस चार्ज के कारण। सुने प्यारे बच्चों ढंग से, कैसे आपको वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं। राइट द हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ द डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा जाता है, क्या लिखोगे, वो 2-3 लाइन। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हर आर्टिकल के शुरू में जो लिखा जाता है वो ये होता है कि क्या है और हमें क्या करना है। बस हर आर्टिकल में क्या है और क्या करना है। बस यहां क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, एक पॉइंट है, और क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। बस सो लिसन केयरफुली, क्या लिखना है फर्स्ट लाइन में डायग्राम बनाने के बाद। कंसिडरिंग ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए पॉइंट P डिस्टेंट R फ्रॉम O एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइन। इतना लिखना है। आप दोबारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ 2-3 लाइन का इसी तरह से स्टार्ट होता है पूरी फिजिक्स में। ओके, उसके बाद अगले पैराग्राफ से कार्रवाई शुरू हो जाती है। यहाँ फील्ड निकालना, और पिछली वीडियो में आपको पता चल चुका है किसी पॉइंट पर फील्ड क्या होता है। उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रखने पर जो फोर्स लगता है वही फील्ड है। Q0 चार्ज रख दो वहां पे, टेस्ट चार्ज, उससे लगने वाला फोर्स निकाल दो F, और उसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड दे दो, F/Q इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत ही छोटा आर्टिकल है। यहां एक चार्ज रख दो Q0, ये इस पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स में इसका भाग दे दो, बस हो जाता, निकल गया फील्ड। ओके, तो प्रोसेस स्टार्ट। लेट Q0 टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट P, लिख लो साथ साथ ही, देन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट F इज गुड, या बहुत बड़ा तरह जानते हो, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह है Q0 अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये फोर्स इस चार्ज पर लग रहा है, तो फील्ड निकाल दो। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे निकलती है, वो जो F लग रहा है अपॉन जिस चार्ज पर लग रहा है। सो F के लिए क्या निकाली भी आपने, 1/4πε0
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कैंसिल, सो इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने करा क्या है। आपने किया है एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण उससे आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना होता है वो आपने सिद्ध किया 1/4 नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। कितने चार्ज के कारण कितने डिस्टेंस पे, इन दो फैक्टर की जरूरत है बस, ये तो कांस्टेंट। इट शुड बी लर्न इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, विचार करें, एक रिंग राउंड, एक सर्कुलर रिंग आपके पास है, उसको चार्ज दे दिया गया और वो चार्ज उस रिंग पे चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब उस रिंग के सेंटर से इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं एक्सिस। इस रिंग, इस चार्ज रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना। प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, ठीक है, चार्ज रिंग। रिंग अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो एक्सिस ऐसे बनानी पड़ेगी, जो हवा में मैं नहीं बना सकता। उस एक्सिस को बोर्ड में बनाने के लिए ये रहा सर्कुलर वायर और ये रही एक्सिस। इसके लिए मुझे इसको यूं घुमाना पड़ेगा ताकि एक्सिस के पूर्णतः दर्शन हो आपको। परंतु फिर इस सर्कल को कैसे देखोगे? इसकी लंबाई है डायमीटर के इक्वल इस नाम की आपको एक लाइन दिखाई देगी, बस एक्सिस पूरी दिखाई देगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात। तो ये है सर्कल। मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे पूरा गोल नजर आ रहा है। आप सामने से देख रहे हो तो डायमीटर के इक्वल एक लाइन में दिखाई देगा पूरा सर्कल। एक ऐसा सर्कल पूरा एक लाइन में दिखाई दे रहा है और ये है उसकी एक्सिस, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी रेडियस ए मान लीजिए, ये भी ए ही होगी। ये सेंटर और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इस पर आपको इस चार्ज रिंग की वजह से फील्ड निकालना है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो प्लस क्यू चार्ज इस पूरे रिंग को दे दिया गया है। पूरे रिंग की लंबाई जाएगी 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस। इस पूरी लंबाई में क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों तरफ, ओके। और इसके कारण यहां आपको फील्ड निकालना है। तो आपका डायग्राम बनेगा और केयरफुली सुनिए फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखना है वही क्या है और क्या करना है, सुन लें और फिर पॉज करके लिख देना पहले, ओके। तो आपको लिखना है कंसिडरिंग ए रिंग ऑफ रेडियस ए, चार्ज q is given to it which is uniformly distributed over its circumference. On its axis there is a point P distant x from center of ring at which electric field has to be required. समझ रहे हो? ये होगा फर्स्ट पैराग्राफ। लिख दें तुरंत, पहले पॉज करके लिख दें फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह 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 वगैरह।
वगैरह वगैरह मत लिखना, जो मैंने अभी बोला वो लिखना। और अब ये जो रिंग है इसके टॉप एलिमेंट, ये पूरे पूरे रिंग को छोटे छोटे हिस्सों में कट एज्यूम कर लो। तो सबसे ऊपर टॉप एलिमेंट का छोटा सा पार्ट, पूरा चार्ज क्यू है, उस पूरे चार्ज क्यू का कितना पार्ट टॉप एलिमेंट में रहा होगा, जिसकी लंबाई dl मान लो। टॉप एलिमेंट की लंबाई dl मान लो, ठीक है, पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट। ये 2 पाई a पूरी लेंथ थी ना, इस पूरी लेंथ में q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यूनिट लेंथ में कितना आया होगा, q बाई 2 पाई a यूनिट लेंथ में। तो dl लेंथ में कितना आया होगा, dl लेंथ में इनटू dl। इस पूरे चार्ज रिंग के एक छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज है वो याद है, जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। उस बकवास को लिखने के बाद एलिमेंट्री चार्ज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई a इंटू dl। और इस चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज से एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। और अभी आपने देखा पिछले आर्टिकल में एक पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड कितना होता है, ये आप देख चुके हो, उसको यूज कर दो यहाँ पे, आर्टिकल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है। यहाँ एलिमेंट इतना चार्ज और इससे इस पॉइंट की डायरेक्ट डिस्टेंस है अंडर रूट पाइथागोरस से, हो तो a और x, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, तो यहां फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अवे होगा, ये होगा D। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू this elementary charge, this elementary charge dE is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। अब q कितना है, एलिमेंट्री चार्ज q dl अपॉन 2 पाई है, q अपॉन r स्क्वायर, कितनी डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये फील्ड है टॉप एलिमेंट के कारण P पर, ठीक है। प्यारे बच्चों, जरा सा अपनी कलम को नीचे छोड़ के बिल्कुल खास कंसंट्रेट मेरी बात के ऊपर करें। यह है एक्सिस और इसके इस पॉइंट पे निकालने हैं हम फील्ड, और अपनी दिव्य दृष्टि से इसको मान लीजिए रिंग, और रिंग के टॉप एलिमेंट की बात मैं कर रहा हूं। वहां से इस पॉइंट पे फील्ड ऐसे हुआ टेढ़ा करके, यूं करके जो नीचे दिखा रहा है, और इस रिंग के लोअर मोस्ट एलिमेंट के कारण जो फील्ड होगा वो यूं जाएगा, ऊपर जाता होगा, समझ लो। अगर इस रिंग के मैं हर एलिमेंट की बात करूं तो यहां फील्ड नीचे ऊपर इधर इधर यूं झाड़ू की नुमा ऐसे ऐसे फील्ड होंगे, समझ रहे हो, ऐसे फील्ड होंगे, ऐसे, जिसमें कि ये वाला फील्ड नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे हर एलिमेंट के कारण लोगे तो ऐसा फील्ड बन जाएगा। इन सब को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दो, एक्सिस के अलोंग ये वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाले, ये तो कैंसिल हो जाएंगे सब एक दूसरे से, बस अलोंग वाला बचेगा, वही रिजल्टेंट है, अंत में जो बचता है वही रिजल्टेंट होता है। इस बात को बहुत बेहतर प्रकार से, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, सुने क्या लिखना है। Now all fields at P due to all elements
resolve in two directions, one along axis and another perpendicular to axis. All components perpendicular to axis cancel to each other, whereas along axis are in same direction, so they added up. दोबारा सुन लेना, इस पैराग्राफ को लिख देना और जान लेना मैंने क्या कहा. ओके. सो नेट फील्ड एट पी, अगर एंगल थीटा दी भी थीटा होगा, और थीटा एंगल नापते कंपोनेंट कॉस हुआ करता है, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा, तो कर जाएंगे सारे डी ई कॉस थीटा, ये आ गया. और इसका इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट के कारण जो फील्ड निकला था उसका ये सब जोड़ दिया. ये है हमारा नेट फील्ड. इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. ये होगा नेट फील्ड. आपके आखिरी कड़ी इस आर्टिकल की. डी की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी की वैल्यू 1/4πε0 q dl अपॉन 2π है, और अपॉन में ही है a² + x², डी की वैल्यू, और cos थीटा, डायग्राम में देखिए cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, x अपॉन दिस, x अपॉन √a² + x². इस dl को छोड़ के एवरीथिंग कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दीजिए. 1/4πε0 q x अपॉन 2πa, और थोड़ा इसके ऊपर सोचिए, a² + x² की पावर कितनी हो जाएगी, दिस 1 and 1/2, ऐड होकर 3/2. इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ और सिर्फ dl लेंथ ऑफ वन एलिमेंट, और इंटीग्रेट का मतलब ऐसे ऐसे जितनी भी लेंथ है सबको जोड़ दो. तो उस रिंग की ये लेंथ प्लस अगली प्लस अगली प्लस अगली प्लस अगली सबको जोड़ के क्या आ जाएगा, पूरा सर्कमफरेंस 2π है. 1/4πε0 qx अपॉन 2πa a² + x² पावर 3/2, और सारे एलिमेंट्स को जोड़ के आ गया 2πa. इस 2πa से 2πa कैंसिल, इस तरह से E प्राप्त हुआ 1/4πε0 qx अपॉन a² + x² की पावर 3/2. बच्चों, इतना बड़ा आर्टिकल आपने कर लिया. इस आर्टिकल पे छोटी छोटी 2 बातें करके इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. चाहे वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ जाए, प्यारे बच्चों कोशिश करो कि नोट्स आप अपने हाथों से बनाएं वीडियो को देख देख के. हमें इतनी बड़ी वीडियो नहीं भेजने का कि नोट्स ना बन सकें. पढ़ने वाले बच्चे नोट्स बनाएंगे. देखिए, ये रिंग जो ऐसे था, अब ऐसे दिखाऊं आपको, यह है रिंग, और ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है. यहां सेंटर की बात करूं मैं, अभी तो एक्सिस के यहां निकाला ना x डिस्टेंस पर, अगर x 0 कर दूंगा तो सेंटर में आ जाएगा पॉइंट. x 0 रखते ही सारा 0 हो जाएगा, फील्ड 0 हो गया. और अब वैसे भी देखिए, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर, इस डायमीटर का जो चार्ज यहाँ है उतना यहाँ पे भी है. इसकी वजह से फील्ड ये होगा तो उसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. 0 होना ही चाहिए प्रैक्टिकली. खैर, आप क्या करेंगे, देखिए, स्पेशल केसेस नंबर 1 एट सेंटर ऑफ रिंग, एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, x 0 करते सेंटर पे आ जाओगे, देन e बिकम्स x की वैल्यू 0 रखते ही सारा 0 हो जाएगा, e बिकम्स 0। और सेकंड पार्ट, एट फार पॉइंट, और बहुत दूर है, यानी कि x जो है बहुत बड़ा है a को देखते हुए, अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये गैप और ज्यादा हो जाएगा, फिर तो a स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन एक लिख देना, देन नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर इन कंपेरिजन ऑफ x स्क्वायर, इतना लिख के तब लिखना e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन x स्क्वायर में a स्क्वायर को जोड़ के कुछ नहीं होने वाला, x स्क्वायर ही बचेगा, x स्क्वायर पावर 3/2, ये बाई 2 से ये कट जाएगा, x क्यूब बचेगा, एक x ऊपर है, x अपॉन x क्यूब, तो आ गया e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, x कट जाएगा x स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला देखा था आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सीधा सीधा मतलब है, अगर रिंग के कारण फील्ड आप बहुत दूर निकाल रहे हो तो सारा रिंग चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, इस कारण ऐसा फॉर्मूला आ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देख के 2 आर्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, अपडेट कर लो। कोई दिक्कत होती हो व्हाट्सएप में डाल दो या सीधी डायरेक्ट कॉल कर लो। अगर आप चाहते हो कि आप फिजिक्स ढंग से पढ़ें, कि समस्या आए, तो आप मुझे पूरे कांटेक्ट में रहो। आप चाह रहे हो बस हो ही जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहोगे कि हमें करना है और बढ़िया फिजिक्स करनी है और 100% नंबर लाने की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। ओके, तो वेट नेक्स्ट वीडियो एंड अपडेट दीज 2 आर्टिकल्स। बाय।